हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि अभी हमारा एसबीआई क्लर्क प्री का रिजल्ट आ चुका है और बच्चों को पता चल चुका है किसका क्लियर हुआ है किसका नहीं। तो अभी लास्ट के 10 डेज बचे हुए हैं, तो उन 10 डेज को हम कैसे यूटिलाइज करें कि हमारे ज्यादा से ज्यादा नंबर इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो अगर हम एक्सपेक्टेड डेट देखें तो लगभग लगभग सब बोल रहे हैं कि 15 नवंबर या 16 नवंबर को जो है हमारा एग्जाम रह सकता है और एक दो दिन में हमें पता चल भी जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड आउट हो जाएगा एक दो दिन में ही, शायद आज या कल में भी हो जाए। ठीक है, एक हफ्ते पहले मैक्स टू मैक्स हो जाता है। एक मैंने वीडियो बनाई थी कि लास्ट 1 मंथ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारी एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। तो वो आप लोगों ने देखी होगी, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं बता देती हूँ। मैंने उसमें आपको बताया था कि जो हमारे पास 4 वीक बचे हुए हैं, एक महीने में लगभग 4 वीक होते हैं। तो फर्स्ट 2 वीक्स में आपको सिर्फ फर्स्ट वीक में सिर्फ एक ही मॉक लगाना है, बाकी आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। सिर्फ एक मॉक पे आपको सिर्फ चेक करने के लिए लगाना है खुद को कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो। उसके बाद दूसरे वीक में आपको 2 मुक लगाने हैं, तीसरे में 3, चौथे में 4। मैंने यही बताया था आपको। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी हमारे पास सिर्फ लास्ट 10 डेज बचे हुए हैं। तो लास्ट 10 डेज के अंदर आपको कम से कम 5 मॉक लगाने हैं। मतलब कम से कम बोला है मैंने, ये 5 मॉक। 5 मॉक आपको कम से कम लगाने हैं और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है आपके पास तो आप 10 लगा सकते हो। ठीक है, मतलब डेली अगर आप मैनेज कर पा रहे हो कि आप डेली एक फुल मॉक लगा सकते हो, फुल लेंथ मॉक। और ये 5 मैंने फुल बोले हैं, ऐसा नहीं आप सेक्शनल मॉक लगा रहे हो और उससे आप बोल रहे हो कि हमने तो बहुत मॉक लगाए थे। मैं फुल मॉक की बात कर रही हूँ। अभी जो है काफी टाइम हो चुका है, अभी आपने जीए भी पढ़ी होगी तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो गई होगी, आपके जीए में भी नंबर आने लग जाएंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं तो कम से कम 10, 8, 10, 15 ऐसे तो आ ही जाएंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, एग्जाम तक थोड़ी और अच्छी जी हो जाएगी तो उससे थोड़े और नंबर एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, और एग्जाम में वैसे भी थोड़ी जी टफर साइड आती है क्लर्क में, तो उस पर आपको ज्यादा रिलाई करना नहीं है। मैं आपको बताती हूँ आपको किस सब्जेक्ट को कैसे लेके चलना है। तो 5 से 10 आप अपने हिसाब से मॉक टेस्ट लगाइयो। मतलब आपको क्या करना है, हमारे पास 10 दिन है तो आज आपने मॉक टेस्ट लगा लिया, आप उसकी आज एनालिसिस कर लीजिए। अगर आपको पॉसिबल है कि आज आपने मॉक टेस्ट लगाया है और आज ही आप कंप्लीट मॉक टेस्ट की एनालिसिस कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, आप अगले दिन अगला मॉक लगा सकते हो। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करिए, आज मॉक टेस्ट लगाया है, आज जीके की और इंग्लिश की कर लीजिए एनालिसिस साथ के साथ। ठीक है, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आधे घंटा लगेगा, 1 घंटा लग जाएगा लगभग लगभग। ठीक है, तो उसकी एनालिसिस कर लीजिए। उसके अलावा जो मैथ्स और रीजनिंग है वो नेक्स्ट डे कर लीजिए उसकी। उसके अलावा सेक्शनल टेस्ट दे लीजिए इंग्लिश का अलग से अगले दिन। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लेके चलना है, एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक लगा लीजिए। अगर आप डेली नहीं लगा सकते तो मैं भी एक दिन छोड़ के एक दिन ही मॉक लगाने वाली हूँ, क्योंकि डेली पॉसिबल नहीं है। तो ये 5 तो आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जीए। अभी अगर हम इस एग्जाम में बात करें, एसबीआई क्लर्क मींस में, अगर आईबीपीएस की मैं अगर बात करती हूँ तो उसमें सेक्शनल कट ऑफ होती है, लेकिन एसबीआई क्लर्क में कोई हमारी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। और मैंने लास्ट 3-4 साल का डाटा ऑब्जर्व किया है, लास्ट ईयर में कितनी कट ऑफ जाती है। लास्ट ईयर काफी ज्यादा वैकेंसी थी पर फिर भी लास्ट ईयर अच्छी खासी कट ऑफ गई हुई थी। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि ज्यादा वैकेंसी होगी तो कम कट ऑफ जाएगी, क्योंकि हमारी जो कट ऑफ है वो एग्जाम लेवल पे भी डिपेंड करती है। क्योंकि अगर हार्ड एग्जाम आ जाता है तो कट ऑफ लो चली जाती है, अगर एग्जाम ही इजी आ जाएगा तो कट ऑफ ज्यादा चली जाएगी। ठीक है, तो अगर कट ऑफ की मैं बात करूँ तो कट ऑफ जो है लगभग लगभग हमारी 80 से 90 के बीच में ही रहती है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये मार्क्स टारगेट करने हैं 80 to 90, मतलब 90 के साइड आप रहने चाहिए, 80 नहीं। ठीक है, 80 से 90 मैंने वैसे ओवरऑल कट ऑफ बताई है किसके बीच में जाती है, तो आपको जो टारगेट करने हैं वो 90 to 100 आपका टारगेट होना चाहिए। जो आपको मार्क्स मतलब अटेम्प्ट करने हैं वो क्वेश्चन वो इससे भी ज्यादा होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि कई क्वेश्चन गलत भी होते हैं, कुछ नेगेटिव मार्किंग भी होती है। लेकिन आपका ओवरऑल जो स्कोर बनना चाहिए वो 90 to 100 के बीच में बनना चाहिए। और अभी जो आप मॉक टेस्ट लगाओगे उनमें भी आपका स्कोर 80 to 90 रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी जी है, अगर कुछ बच्चों ने नहीं की होगी, जिनको नहीं पता होगा कि कहाँ से करनी है कितनी करनी है, और कुछ बच्चों को लग रहा होगा हमारा नहीं होगा और उनका भी एग्जाम निकला होगा, ऐसा हर बार होता है। तो वो बच्चे जी अब पढ़ेंगे या उन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, तो जीए क्या, अगर आप माइनस भी कर देते हो 10-15 मार्क्स तो भी आपके 70 की रेंज में तो आपके मार्क्स रहने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर हम सेक्शन वाइज बात करें तो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक आप पढ़ो और उसको इतना ज्यादा टाइम दो।
अभी जो है, जो टाइम बचे हुए हैं हमारे पास 10 दिन, उनको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। रीजनिंग की अगर आप बात करो तो रीजनिंग की अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है मीन्स का, तो एक दिन बैठिए और एक दिन में आप क्या करिए, सारे मेन मेन टॉपिक पढ़ लीजिए। मतलब कौन से टॉपिक कैसे सोल्व करते हैं, उसको उसका जो ट्रेडिशनल तरीका होता है ना वो देख लीजिए। क्योंकि एसबीआई क्लर्क मेंस की रीजनिंग इतनी हाई लेवल नहीं आती है, नॉर्मल आती है। मैंने लास्ट ईयर भी एग्जाम दिया था और क्वांट भी ज्यादा हाई लेवल नहीं आता। वो कभी कभार एक्सेप्शनल केसेस की बात मैं नहीं करी, एक्सेप्शनल केस में तो वो कुछ भी डाल सकते हैं, कितना भी डिफिकल्ट डाल सकते हैं। वैसे अगर नॉर्मली बात करें तो डुएबल आती है, ठीक है। तो हम कर सकते हैं। रीजनिंग में हम आराम से 25-30 नंबर निकाल सकते हैं, 25 से 30 नंबर जिसकी रीजनिंग ठीक है। और क्वांट की बात करें तो 15 से 20 नंबर तो इसमें भी हम आराम से निकाल सकते हैं। इंग्लिश अगर आपकी अच्छी खासी है तो आप ज्यादा नहीं तो 20 से 25 नंबर इसमें भी निकाल ही लोगे। और जीए की तो हम कुछ बोल नहीं सकते, जीए कैसा आता है उस पर डिपेंड करता है। तो जीए का हम फिर भी लेके चलते हैं कि 15 से 20 नंबर का मार्जिन अगर हम लेके चलें तो हमारे कितने नंबर बन रहे हैं, ये 75 से 95 की रेंज में बन रहा है। देखो ये तो जो है मैंने लोएस्ट बोले हैं, और ऐसा तो है नहीं कि आपके हर सब्जेक्ट ही वीक होंगे। ये जो लोअर वाले मैंने बोले हैं, ये उस उन बच्चों के लिए बोले हैं जिनका मान लो अगर रीजनिंग जिनका वीक भी होता है, तो वो कम से कम फिर भी बच्चों का रीजनिंग इतना भी वीक नहीं होता कि वो कुछ ही अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। वो मिनिमम टू मिनिमम 20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्रिटिकल रीजनिंग भी होती है और क्रिटिकल रीजनिंग इजी लेवल की आती है क्लर्क में। कभी कभार मुश्किल आ जाती है, वो एक्सेप्शनल केस होते हैं, वरना अदरवाइज जो है इजी लेवल आता है, ठीक है। तो रीजनिंग में आप इतना स्कोर कर सकते हो। क्वांट जिनकी अच्छी होती है वो तो इससे भी काफी ज्यादा स्कोर करेंगे। ये मैं बता रही हूँ एवरेज स्टूडेंट्स जिनकी रीजनिंग तो ठीक ठाक होती है, लेकिन क्वांट जो है अच्छी नहीं होती। और मान भी लो अगर आपकी क्वांट काफी अच्छी है और रीजनिंग आपकी अच्छी नहीं है, तो इनको आप एक्सचेंज कर दो। क्वांट में आप कितने अटेम्प्ट कर पाओगे, 25-30 तो आप आराम से कर लोगे। अगर आप क्वांट आपकी बहुत अच्छी है तो इतने आप कर लोगे। और रीजनिंग की बात करें तो फिर आप रीजनिंग में 15 से 20 कर लेना। तो ठीक है, ये आपकी रेंज रहनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट की जो मिनिमम वाले हैं वही मार्क्स स्कोर करेंगे। अगर किसी बच्चे की ने जीए नहीं पढ़ी है तो उसको ऑब्वियसली इंग्लिश में ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, तो वो 20-25 नहीं, उसको कम से कम 30 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को जो ऐसे एडजस्ट करने पड़ेंगे अपने मार्क्स अपने हिसाब से। ये जो है मैंने अपने हिसाब से क्राइटेरिया बताया कि अगर मिनिमम टू मिनिमम बहुत ज्यादा टफर साइड पेपर आता है तो भी मुझे इतना अटेम्प्ट करना ही है, ठीक है। तो आप भी उसी हिसाब से अपना बनाइए कि आपकी रीजनिंग कैसी है, आपकी क्वांट कैसी है, इंग्लिश कैसी है और जीए कैसी है, और हिसाब से आप कितना अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। आप अपने ऊपर थोड़ा 5-10 मिनट दीजिए, आप निकालिए एक पेज पे लिखिए और समझिए। उसके बाद आप क्या करिए, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो ऐसा नहीं है रीजनिंग पूरा दिन रीजनिंग करना है, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो आप अपना टाइम स्लॉट डिवाइड कर लेना। अगर आप दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हो तो हर सब्जेक्ट को आपको 3-3 घंटे देने हैं। अभी जो है आपको प्री प्री नहीं करना है। अगर आप प्री करना भी चाहते हो, मान लो आरआरबी पीओ के लिए आप जा रहे हो, क्लर्क के लिए जा रहे हो, तो आप दिन में सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगाओ, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है प्री का, ठीक है। क्योंकि अभी मेंस है, सिर्फ 10 दिन बचे हैं। अभी आप प्री में लगोगे तो आपका मेंस रह जाएगा। तो आप आपको अपने टाइम को ऐसे, अगर आप 12 घंटे पढ़ते हो मान लो, अभी तो 12 भी पढ़ते हो तो आपको 14 कर देने चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर सब्जेक्ट को आपको 3-3 घंटे देने हैं। रीजनिंग को 3 घंटे दोगे, क्वांट को 3, इंग्लिश को 3। इंग्लिश को अगर आप 2 भी दोगे तो भी चल जाएगा। जीए को 2 से 3 घंटे देने ही पड़ेंगे, जीए को इससे कम टाइम नहीं दे सकते हो आप, ठीक है। और रीजनिंग के अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अलग से क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो आपने मॉक टेस्ट लगाया ना उसी के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। या फिर यूट्यूब पे आपको बहुत सारे टीचर्स मेंस की क्लासेस लेते हुए मिल जाएंगे। एक सौरभ सर क्लासेस ले रहे हो, मैं उनको खुद फॉलो करती हूँ। आप वीडियो ऑन करिए, आप कर दीजिए और क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को खुद सोल्व करिए। आपको सर का आंसर नहीं देखना है, आपको पहले अपना आंसर निकालना है। उसके बाद सिर्फ आपको आंसर मैच करना है, आपको वीडियो नहीं देखनी, आपको सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। क्वांट जिनका वीक है, क्वांट मेरा भी वीक है, तो क्वांट के लिए मैं यही बोलूंगी कि आप जो है क्वांट की वीडियोस देख लीजिए जिनका वीक है। और जिनका अच्छा खासा है क्वांट, वो जो है अपना प्रॉपर मॉक टेस्ट के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, या फिर सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं, या फिर टीचर्स भी कराते हैं। हर्षल सर कराते हैं, आशीष अरोड़ा सर कराते हैं, और भी एक दो टीचर है।
मोहंती सर हैं, वो भी कराते हैं, ठीक है। इन सब टीचर्स की आप मेंस की क्लासेस ले सकते हो। वैसे ही जैसे रीजनिंग की मैंने बताया, स्टॉप करके अगर आपकी अच्छी है तो आप खुद सोल्व करिए, आंसर मैच कर लीजिए। और अगर आपका इतना अच्छा नहीं है क्वांट, तो आप पूरी वीडियो देख लीजिए, क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देख लीजिए और उस क्वेश्चन को फिर बाद में खुद ट्राई कर लीजिए, ठीक है। और इंग्लिश में जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं वो सारे रिवाइज कर लीजिए 2 दिन के अंदर ही, ठीक। उसके अलावा जीए में क्या करना है आपको, जीए में सिर्फ आपको क्या करना है, जीए में आपको जितने भी पिछले, अभी जो है बहुत कम टाइम बचा हुआ, अब इतने कम टाइम में जो है आप बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। लास्ट के आप 4 महीने निकाल ले लीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ये 4 महीने आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। नवंबर अभी चल रहा है, नवंबर में से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, अगर बनेगा भी तो मैक्स टू मैक्स एक क्वेश्चन बन जाएगा, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं बनने वाला है। तो आप नवंबर को बेशक छोड़ देना, ठीक है। या फिर अगर आप करो भी तो किसी भी टीचर की सिर्फ क्लासेस ले लीजिए, मतलब जो अभी फिलहाल पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं खुद आशीष सर को फॉलो करती हूँ, तो मैं उनकी क्लासेस लूंगी, नवंबर वाली भी लूंगी। वो इसलिए नहीं क्योंकि मुझे नवंबर की न्यूज करनी है, मैं इसलिए क्योंकि सर जो पढ़ाते हैं ना उसके साथ साथ रिवीजन भी कराते हैं, बीच बीच में पुराने भी कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना उनको रिवाइज कराते रहते हैं, तो हमें न्यूज उस तरीके से याद रह जाती है, ठीक है। मैं मॉक लगाती हूँ ना, तो वो न्यूज मैंने वैसे नहीं पढ़ी होती, मैं अभी जो मंथली कर रही हूँ उनमें मैंने नहीं पढ़ी है वो न्यूज, लेकिन फिर भी मुझे कुछ न्यूज का आंसर पता होता है, क्योंकि सर जो है इतनी बार रिवीजन करा देते हैं अपनी क्लासेस में, तो वो दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही किसी भी एक टीचर को फॉलो कर लीजिए जिसका भी आपको ठीक लगे। उनकी जो है नवंबर की क्लासेस जो अभी कराएंगे ना वो उनको ले लेना। अगर बाई चांस एक का आधा क्वेश्चन नवंबर से बन भी जाता है तो जो है आप उसका भी आंसर कर पाओगे और आपका पिछला रिवीजन भी होता रहेगा, क्योंकि अब जो है एग्जाम पास में आ गया, 10 दिन रहते हैं, तो सर अच्छे से रिवीजन जरूर कराएंगे, ठीक है। अभी पिछले कुछ दिनों से सर रिवीजन पे थोड़ा कम ध्यान दे रहे थे, लेकिन अब ज्यादा देंगे क्योंकि एग्जाम पास आ गया है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 महीनों को इन बचे हुए 10 दिनों में अच्छे से करके जाना है। 5 दिन इन 2 महीनों को दे दीजिए, 5 दिन इन 2 महीनों को दे दीजिए, ठीक है। ऐसे ही मतलब क्या करिए, 2 दिन में जुलाई कर लीजिए, 2 दिन में अगस्त, 2 दिन में सितंबर, 2 दिन अक्टूबर, और फिर बचे हुए 2 दिन इन चारों महीनों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ऐसे देना पड़ेगा आपको टाइम, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जीए में हमें स्कोर करना ही पड़ेगा। बेशक हमारी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, हाँ हमारे पास सेफ साइड है थोड़ी कि अगर हमारे कोई और सब्जेक्ट अच्छे हैं तो हम उनमें अच्छा कर लेंगे। लेकिन क्या होता है, मान लो क्वांट इतना मुश्किल आ गया कि आपसे 4-5 ही क्वेश्चन बने, तो आप नंबर कहाँ से निकालोगे, कट ऑफ तो इतनी कम जाएगी नहीं, कट ऑफ तो 80 to 90 ही जाएगी, कट ऑफ तो हमेशा ही इतनी जाती है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सेफ साइड रहने के लिए जीए भी थोड़ा पढ़ लीजिए, ताकि आप 10 से 15, 15 से 20 क्वेश्चन जो है आराम से निकाल पाए, ठीक है। तो लास्ट 10 डेज में आपको सिर्फ यही करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। और बाकी तो इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जो मैंने बताया ना कि अपना टाइम टेबल बना लीजिए, हर सब्जेक्ट को 3-3, रीजनिंग और क्वांट को आपको 3-3 घंटे देने ही है, इंग्लिश को भी 2 घंटे देने हैं और जीए को भी 2 से 3 घंटे देने हैं। उसके अलावा अगर आप आरआरबी पीओ की भी तैयारी कर रहे हो क्लियर की, तो 1 या 2 घंटा जो है आप मॉक टेस्ट में लगा सकते हो प्री के। और अगर आप अभी पिछले प्री आपके अच्छे खासे निकले हैं तो अभी कुछ दिनों के लिए आप प्री को छोड़ भी सकते हो, पर क्योंकि ये एग्जाम हमारा होने के बाद भी हमें 1 हफ्ता मिलेगा लगभग। प्री का जो एग्जाम है आरआरबी पीओ का वो 22, 23, 24 ऐसा लगा हुआ है, तो फिर हमें 1 हफ्ता मिलेगा 16 तारीख के बाद भी, तो हम तब भर भर के मॉक्स लगा सकते हैं, हमारे पास इतना टाइम बचता है। तो अभी आप थोड़ा सा ज्यादा मेंस पे ध्यान दोगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है, ठीक है। तो जो जो मैंने बताया ना वो आप अच्छे से कर लीजिए, और जो मॉक टेस्ट आप लगाओगे ना उनके मार्क्स मेरे साथ भी शेयर करना, ग्रुप में शेयर कर देना, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। मैं जितने भी मॉक टेस्ट लगाऊंगी वो मैं आप लोगों के साथ सबके एनालिसिस शेयर करूंगी, ठीक है। अभी मैं 5 मॉक टेस्ट तो लगाने ही वाली हूँ, तो 5 मॉक टेस्ट 5 के 5 की मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बुरे मार्क्स आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अप एंड डाउन जो है चलते रहते हैं मार्क्स में, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करने वाली हूँ। कभी कभार तो अच्छी परसेंटाइल भी आ जाती है 95+, और कभी कभार क्या होता है 80 से भी लो चली जाती है, वो बहुत कम चांसेस में होता है जब तबीयत खराब हो या फिर आने का मन ही ना कर रहा हो इस तरीके से, ठीक है। तो ठीक है, बाकी आप जितनी ज्यादा तैयारी कर सकते हो उतनी ज्यादा पढ़िए। और हाँ, अगर आपके पास मान लो आपकी रिटेंशन पावर अच्छी है, आपने 2 दिन में जुलाई कर लिया, 2 दिन में अगस्त कर लिया, सितंबर, अक्टूबर आपने सब कर लिया, और फिर भी आपके पास टाइम बचता है ना, तो आप जून को भी उठा लेना, ठीक है। मई और जून को अगर आप कर सकते हो तो बाद में उठा लेना, क्योंकि मैं अभी खुद यही करने वाली हूँ, मैंने इतने महीने पढ़ नहीं रखे। मैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये 4 ही महीने करूंगी, उसके अलावा अगर टाइम बच जाएगा तो मैं जून को देखूंगी, ठीक है।
तो आप लोग भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। और लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि थर्ड और फोर्थ मंथ में से आए थे, और आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में पास वाले महीनों से आए थे। तो जो पॉसिबिलिटी है वो यही है कि इन 4 महीनों में से ही ज्यादा क्वेश्चन बने। ठीक है, अभी हम अपनी वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। बाकी आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए और मॉक टेस्ट के मार्क्स जरूर शेयर करना। ठीक है।